जी बेटा, स्टार्ट कर लूं? चल चल चले शुरू करता हूं। टेस्ट दिखाई दे रहा है आपको? जी देखो बेटा, पहला एमसीक्यूज है। देखें, इसमें लिखा हुआ है द टैडपोल टेल इज लॉस्ट। देखो बेटा, टैडपोल, इसको ना मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। आप जानते हो ना, मेटामॉर्फोसिस होता है लार्वा का अडल्ट में बदलना। और ये मेटामॉर्फोसिस आपकी बुक के अकॉर्डिंग ना दो चीजें इसमें इन्वॉल्व होती है। हार्मोन में इसमें थायरोक्सिन और ऑर्गेनेली में इसके अंदर लाइसोसोम इन्वॉल्व होती है। ठीक है ना। तो टैडपोल जो टेल जो है बेटा लॉस्ट होती है ना जिस मेटामॉर्फोसिस के दौरान, तो उसमें लाइसोसोम ऑर्गेनेली जो है ये इन्वॉल्व होती है। तो इसलिए इसका आंसर बनेगा चार्ली। उसके बाद है इफ न्यूक्लियोलस इज नॉट प्रेजेंट इन द सेल। वो कहते हैं न्यूक्लियोलस अगर ना हो तो आप जानते हो कि न्यूक्लियोलस फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम है, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। और राइबोसोम क्या बनाता है? प्रोटीन। तो फिर बेटे क्या होगा? सेल प्रोटीन नहीं बनाएगा। सेल क्या नहीं बनाएगा? प्रोटीन नहीं बनाएगा। तो सेल विल नॉट सिंथेसाइज द प्रोटीन। आंसर बनेगा बीटा। फिर है माइटोटिक डिवीजन ऑकर इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। देखो बेटा, आप जानते हो कि माइटोसिस जो है ना ये एब्सेंट होती है, एब्सेंट होती है प्रोकैरियोट्स में। हालांकि फंजाई में होती है, फंजाई में जरा मॉडिफाइड होती है, जिसको आप न्यूक्लियर माइटोसिस कहते हो। मॉडिफाइड माइटोसिस होती है, लेकिन होती तो है ना। चल, उसके बाद है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मोर फ्लूइड फ्लेक्सिबल एंड प्लायबल। देखो बेटा, इसकी जो फ्लूइडिटी जो इंक्रीज होती है ना, वो इंक्रीज होती है ड्यू टू अनसैचुरेशन। वो अनसैचुरेशन की वजह से इंक्रीज होती है। आप सैचुरेटेड बढ़ा दें, इसकी फ्लूइडिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना। आप सैचुरेशन को इंक्रीज कर दें तो फ्लूइडिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। आप अनसैचुरेशन को बढ़ा दें, फैटी एसिड जो ना डबल बॉन्ड वाले लिक्विड होते हैं ना ये, आप इसको इंक्रीज कर दें तो बेटे फ्लूइडिटी जो होती है ना वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर जो है ना वो बनेगा डेल्टा। इसका आंसर बनेगा 4 में डेल्टा। नॉट रिलेटेड टू न्यूक्लियस एसिडिक डाई। आपने पढ़ा ना कि ये बेसिक डाई से, डाई जो है ना वो स्टेन को, कलर को कहा जाता है। तो ये बेसिक डाई से जो है वो बेटा दिखाई देगा। तो आंसर बनेगा डेल्टा। स्टेटमेंट अबाउट द न्यूक्लियर एनवेलप इज नॉट ट्रू। लिखा हुआ है इनर मेम्ब्रेन बियर है। बेटा इसकी आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम होते हैं, ना कि इनर पर। तो इस वजह से ये ट्रू नहीं है। आंसर बनेगा अल्फा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोटीन? ग्लाइकोजन, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट होती है। कार्बोहाइड्रेट वजह पूछ रहा था कि कार्बोनिक है। बेटा कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम है। ग्लूकागॉन जो है ना, ये भी इंसुलिन और ग्लूकागॉन प्रोटीन नेचर के होते हैं। हार्मोन है ये, लेकिन होते प्रोटीन नेचर में। एंजाइम भी प्रोटीन नेचर के होते हैं। ये प्रोटीन एंजाइम है। तो बहरहाल इसका आंसर जो है ना बेटे वो बनेगा सिर्फ और सिर्फ बीटा। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव द हेलिकल फॉर्म। देखो बेटा, हेलिकल फॉर्म जो होता है ना ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है। सेकेंडरी प्रोटीन्स होती हैं। और सेकेंडरी जो होता है ना ये ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होता है। इसलिए इसका आंसर जो है ना बड़ा इजीली जो है ना वो बन जाएगा बीटा। उसके बाद है हाउ मेनी फैटी एसिड रेजिड्यू आर नॉर्मली प्रेजेंट इन फास्फोलिपिड। ये मैंने फास्फोलिपिड बनाया हुआ, आप देख सकते हो। ठीक है ना। इसमें ये जो R1
और R2 है। बेसिकली ये फैटी एसिड्स हैं। ये क्या हैं? दीज आर फैटी एसिड्स। ये फैटी एसिड है। तो पता लग गया कि दो फैटी एसिड होते हैं, एक ग्लिसरॉल होता है, एक होता है फास्फोरिक एसिड भी एक होता है, और नाइट्रोजिनस बेस भी एक ही होती है। दो फैटी एसिड होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इसका आंसर जो है ना बेटा वो बन जाएगा बीटा। लेंथ ऑफ ईच टर्म सिंपल है, 3.4 नैनोमीटर होती है, और अगर ऑंगस्ट्रॉम हो जाता तो 34 ऑंगस्ट्रॉम आ जाता, ठीक है ना, इशारिया खत्म हो जाता। टू कोड 146 अमाइनो एसिड ऑफ बीटा चेन, हाउ मेनी टाइप ऑफ ट्रांसफर आर। देखो बेटा, पहली बात तो जो टाइप होती है ना वो 45 टाइप्स हैं ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए आर 45 टाइप्स होती हैं फॉर 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स। अब 45 का तो ऑप्शन यहां है नहीं भाई, जितने मर्जी अमाइनो एसिड हो। उसने टाइप्स पूछी है आपसे, टाइप्स, तो टाइप्स वही बार बार आते रहेंगे, अमाइनो एसिड रिपीट होगा ना, ठीक है ना। तो बेटे अब एक जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि एक अमाइनो एसिड के लिए एक ट्रांसफर आरएनए फिक्स होता है, ठीक है ना। तो इस तरह फिर 20 बन जाएगा ये, क्योंकि बेसिक जो अमाइनो एसिड होते हैं ना वो 20 होते हैं, वो 20 है, ठीक है ना। तो 20 है तो फिर 20 के लिए 20 ट्रांसफर आरएनए ये आ जाएगा। नहीं वो तो अमाइनो एसिड की तादाद दे दी ना बीटा चेन से, तो बेटा अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। 40 अगर 45 होता तो 45 लगाते, नहीं तो अब 20 लगाना पड़ेगा। टाइप पूछा ना, नंबर ऑफ ट्रांसफर आरएनए पूछता तो फिर 146 आता बेटे। एक अमाइनो एसिड के लिए एक ट्रांसफर आरएनए, लेकिन यहां डीजनरेसी का कॉन्सेप्ट है। आपने पढ़ा ना, वो अभी आ जाएगी समझ। देखो आपने पढ़ा ना कि 61 कोडान होते हैं 20 अमाइनो एसिड के लिए, क्योंकि एक से ज्यादा कोडान एक ही अमाइनो एसिड को पिक करके ले आते हैं, जिसको आपको याद होगा मैंने कहा था डीजनरेसी ऑफ जेनेटिक कोडान, कहा था ना, पढ़ाया था कॉन्सेप्ट, भूल गए हो। डीजनरेसी ऑफ जेनेटिक कोडान कहा था। अच्छा अब देखो इसी तरह जो एंटी कोडान है ना, एंटी कोडान बेसिकली ट्रांसफर आरएनए पर होते हैं, ठीक है ना। एंटी कोडान जो है ना, एंटी कोडान ट्रांसफर आरएनए की 45 इकसाम होने की वजह से वो भी 45 होते हैं, और ये 45 20 अमाइनो एसिड के लिए फिक्स हैं, क्योंकि बेटा 146 में असल में 20 अमाइनो एसिड है, वही बार बार रिपीट हो रहे हैं, उन्हीं की तरतीब आगे पीछे हो रही है। तो सेम ट्रांसफर आरएनए हर दफा उसको ले, मसलन फर्ज कर लो 146 में 10 ट्रिप्टोफान है, तो ट्रिप्टोफान वाला ट्रांसफर आरएनए 10 दफा लेकर आएगा उसको। स्पेसिफिक है ना, 20 अमाइनो एसिड के लिए 20 टाइप फिक्स हो जाएंगी, ठीक है ना। अगर यहां 45 होता ना तो 20 के लिए बेसिकली 45 टाइप के होते हैं, सेकेंड ईयर में ये बात लिखी हुई है। लेकिन क्योंकि जो है ना बेटा वो 45 का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो फिर अब 20 मोस्ट सुटेबल रहेगा। तैयबा 20 क्यों नहीं आएगा बेटे? एक बार बार नहीं, देखो अगर ट्रिप्टोफान 10 दफा आया ना तो एक ट्रांसफर आरएनए जो ट्रिप्टोफान को लेकर आता था वो 10 दफा आएगा। अब यहां तो टाइप पूछा, नंबर तो पूछा ही नहीं कि कितनी दफा आएगा। अगर ये पूछा था ना हाउ मेनी टाइम्स द ट्रांसफर आरएनए विल कम, फिर इसका जवाब 146 आना था, ठीक है ना, कि ट्रांसफर आरएनए कितनी दफा आएगा। यहां तो पूछा टाइप, तो फिर अपनी टाइप से तो ये ऊपर नहीं जाएगा ना। अब 146 टाइप का तो ट्रांसफर आरएनए होते ही कोई नहीं, ठीक है ना, मैक्सिमम 45 है। अब 45 का ऑप्शन नहीं है, तो फिर अमाइनो एसिड के हिसाब से उसको नंबर दे दो। फर्स्ट ईयर में ये बात लिखी हुई है कि एक अमाइनो एसिड के लिए एक ट्रांसफर आरएनए होता है।
मतलब एक टाइप के अमाइनो एसिड के लिए। मतलब जैसे अभी मैं बात कर रहा था ट्रिप्टोफान, ट्रिप्टोफान जो है वो फर्ज कर लो 146 में से 10 ट्रिप्टोफान है जो मुख्तलिफ, मतलब पोजीशन नंबर 2 पे, पोजीशन नंबर 4 पे, पोजीशन नंबर 10 पे, पोजीशन नंबर 25 पे, पोजीशन नंबर 110 पे और पोजीशन नंबर 146 पे, यूं फर्ज कर लो। तो जब जब ट्रिप्टोफान आएगा सेम ट्रांसफर आरएनए उसको पिक करके लेकर आएगा। 10 दफा ट्रिप्टोफान आया तो 10 दफा वो ट्रांसफर आरएनए आएगा, सेम आएगा, टाइप वही रहेगी, ठीक है ना। 10 दफा वो पिक करके ले आएगा। तो टोटल 20 अमाइनो एसिड है तो 20 टाइप के ट्रांसफर आरएनए इस्तेमाल हो जाएंगे। 20 अमाइनो एसिड बार बार आगे पीछे होते रहेंगे और 146 की बीटा चेन बन जाएगी। सर जी टाइप हो तो 20 और नंबर हो तो 140। जी बेटा यूनस ऐसे ही है। उजाला मतलब जितनी भी अमाइनो एसिड हों उनके लिए 20 या 45। जी बेटा उजाला ऐसे ही है। साहर एजाज 20 अमाइनो एसिड के लिए न्यूक्लियोटाइड कितने होंगे? बेटा 3 से देखो न्यूक्लियोटाइड कितने होंगे फिर तो आप काउंट करोगे ना, अमाइनो एसिड के हिसाब से काउंटिंग करोगे। अब वो टाइप वाली बात नहीं आएगी। तो 146 को 3 से जरब दे दो, न्यूक्लियोटाइड की तादाद निकल आएगी, ठीक है ना। ये तो आप फिर नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड में तो सब काउंटिंग करोगे पूरी, ठीक है ना। तो 146 एक अमाइनो एसिड के लिए 3 है, 146 को 3 से जरब दे दो, निकल आएगा। सहर समझ आ गई? अब मैं आगे चलूं। हाँ जी, कोडान 61 होते हैं और एंटी कोडान 45 होते हैं। यहां क्योंकि 45 का ऑप्शन नहीं है तो बेसिक 20 अमाइनो एसिड के लिए जवाब 20 आएगा। पॉलीपेप्टाइड बेंड एंड फोल्ड इटसेल्फ बाय फॉर्मिंग अ ग्लोबुलर शेप। ग्लोबुलर शेप जो होता है ना ये टर्शियरी प्रोटीन्स में पाया जाता है, तो इसलिए इसका आंसर जो है ना बेटा वो बनेगा अल्फा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज परमानेंटली टू द एक्टिव साइड ऑफ एनम। देखो बेटा परमानेंट जो होता है ना वो इरिवर्सिबल में होता है, लेकिन ऑप्शंस में इरिवर्सिबल वाला कोई है नहीं, इसलिए इसको करो इग्नोर। फिर कैसे जवाब कैसे लगाएं जनाब? लिखा हुआ है एक्टिव साइट। अब एक्टिव साइट के ऊपर सिर्फ कॉम्पिटिटिव इनिबिटर अटैच होते हैं, एक्टिव साइट के ऊपर सिर्फ कॉम्पिटिटिव इनिबिटर अटैच होते हैं, तो इसलिए इसके हिसाब से फिर आप ये जवाब लगा लो। ये दोनों अदर देन एक्टिव साइट पर अटैच होते हैं, दोनों नहीं, कोएंजाइम नहीं आएगा। ये परमानेंट भी अटैच नहीं होता है, ये लूजली अटैच होता है। ये कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाता, परमानेंट बॉन्ड बनाने के लिए कोवलेंट बॉन्ड चाहिए, ये नहीं आएगा। ये कॉम्पिटिटिव ज्यादा सुटेबल है, ठीक है ना। इसके हिसाब से तो कोएंजाइम भी नहीं आता ना, इसलिए कॉम्पिटिटिव मोर सुटेबल है। अच्छा फिर लिखा हुआ विच ग्राफ रिप्रेजेंट द चेंज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अब यहां पे एक जगह पे दिया हुआ है टाइम, एक जगह पे दिया हुआ है सबस्ट्रेट। देखो फर्ज कर लो सबस्ट्रेट इतना था, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा सबस्ट्रेट कम हो जाएगा और फिर यहां रिएक्शन रेट कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर बेटा इसका मोस्ट सुटेबल आंसर बन जाएगा डेल्टा। क्लोराइड एंड नीडेड फॉर द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। करो ये बेसिकली एक्टिवेटर्स होते हैं, जो मेटल आयन होते हैं ना ये एक्टिवेटर होते हैं। वैसे वो डाइवेलेंट होते हैं, ये नहीं है, लेकिन बहरहाल ये इट इज द को फैक्टर। नहीं एलोस्टेरिक इनिबिटर नहीं आएगा, नहीं बेटा नहीं, ये नहीं आएगा। कैल्विन साइकिल देखो, ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन ऑफ कार्बन एसिमिलेशन अकर इन। देखो बेटा ये जो डार्क रिएक्शन है ना कैल्विन साइकिल का दूसरा नाम है, और कैल्विन साइकिल स्ट्रोमा में। नहीं बेटा ये तो नॉर्मल के लिए ना, ये देखो टाइम के साथ साथ सबस्ट्रेट की क्वांटिटी बढ़ेगी थोड़ी, ये तो बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज होगी जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, ना कि इंक्रीज होगी। नहीं बी भी नहीं आएगा। अच्छा उसके बाद हम 16वें पर थे, 14 का बी क्यों नहीं।
देखो बेटा यहाँ पे ना रिएक्शन रेट कांस्टेंट हो जाता है, और ये चीज कांस्टेंट को शो करती है कि कुछ ना कुछ चलता रहता है। ठीक है ना, कांस्टेंट्स को शो करते हैं। तो जितने भी ग्राफ आपकी बुक में गिवन है ना, दे विल शो द कांस्टेंट नेचर एंडिंग पे भी। इस वजह से मैंने इसको प्रेफर किया। 15 हो गया था, 16 हो गया था, 17। इन क्रैब साइकिल में ग्लूकोज कन्वर्ट नहीं होता, ये ग्लाइकोलाइसिस में होता है। ठीक है, एटीपी इज कन्वर्टेड इनटू एडीपी। गलत, ये तो यूजेज वाला, यहां तो प्रिपेयर होती है, एटीपी बनता है ना कि टूटेगा। नंबर 3, एसिटिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, ये बात ठीक है, ये बात ठीक है। और पार्विक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू एटीपी, ये गलत है, क्योंकि ये तो क्रैब साइकिल में थोड़ी होता है, ये तो पार्विक एसिड ऑक्सीडेशन में होता है, और एटीपी तो वैसे भी नहीं बनती उसमें, NADH बनता है। हाँ, वाटर नहीं बनता, इसको इग्नोर कर दो। कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, बाकी बात ठीक है। बाकी तो 100%, बाकी चीजें तो 100% गलत है ना। आंसर इसका चार्ली बनेगा। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, देखो बेटा इसमें ना NADH ब्रेक होता है, ऑक्सीडाइज होगा, इसका आंसर बनेगा डेल्टा। डेल्टा बन जाएगा इसका, ठीक है ना, कि ये ऑक्सीडाइज होता है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल, देखो बेटा ये बेसिकली लाइट रिएक्शन है। लाइट रिएक्शन में और लाइट रिएक्शन जो है वो थैलाकाइड की सरफेस पे होता है। क्यों थैलाकाइड की सरफेस पे होता है? क्योंकि क्लोरोफिल इसके ऊपर होता है। क्लोरोफिल करता है ना, क्योंकि क्लोरोफिल जो है बेटा वो थैलाकाइड के ऊपर होता है, तो इस वजह से ये रिएक्शन होगा। सही है। पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ शुगर इन एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये बनेगा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन आएगा इसका जवाब, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इसी में बनती है। लैक्टिक एसिड में तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती नहीं, तो इसलिए चार्ली ज्यादा सुटेबल है। इन विच स्टेप एटीपी इज नॉट प्रोड्यूस, पार्विक एसिड, अभी मैंने बताया था कि पार्विक एसिड ऑक्सीडेशन में NADH बनता है, एटीपी नहीं बनता। यहां भी एटीपी बनता है ना, सबस्ट्रेट लेवल एटीपी, सबस्ट्रेट लेवल एटीपी बनते हैं। यहां भी बनता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तो NADH एटीपी में बदलता है, NADH and FADH will convert into ATP। क्रैब साइकिल में भी एक सबस्ट्रेट लेवल का ATP बनता है एक क्रैब साइकिल में। किससे बनता है याद करो, GTP से कन्वर्ट होके बनता था। बहरहाल इसका आंसर बनेगा चार्ली। विच वायरस डज नॉट कॉज एनी डिजीज इटसेल्फ, शो द कॉमन सिम्टम। बेटा स्वोलन लिम्फ नोड का जो यहां इसने लिखा है ना, ये HIV में होता है। यहां से डायरेक्ट ये बन जाएगा कि HIV आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज नो सेलुलर ऑर्गन, वायरस में कोई सेल, ये सेल की तरह नहीं होता। बीटा रेट्रो वायरस हैव स्पेशल एंजाइम, आपको पता है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है इसके पास, और ये क्या करता है, ये cDNA बनाता है। ठीक है ना, आंसर बनेगा DNA, चार्ली। नोड्स आर ग्लैंड्स, तैयबा कहां पे लिखा है भाई, ऑप्शन भी लिखा करो। लिम्फ नोड जो है ना, दीज आर द ऑर्गन्स इन लिम्फेटिक सिस्टम। ग्लैंड्स नहीं होते, नहीं बेटा ये ग्लैंड नहीं होते, इनको क्लासिफाई किया जाता है ऑर्गन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम में। विच कंपाउंड ब्लॉक द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में जो है ना बेटा ये आएगा एंटीबायोटिक्स, जो कि बैक्टीरिया के लिए स्पेशली इस्तेमाल होते हैं। वैक्सीन तो पहले एंटीबॉडीज बनाएगी, फिर जाके उसको किल करती है, और वैसे भी वैक्सीन वायरस के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं मोस्टली। हो सकता है किसी ने ये जवाब लगाया, हाँ लिम्फ ग्लैंड लिख दो बेशक। अच्छा बीटा बनेगा इसका। हाउ द मॉइस्ट हीट किल द बैक्टीरिया, बाय कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन, क्योंकि ये जो है ना ये ड्राई हीट करती है। अल्फा बने, मतलब ड्राई हीट होती तो अल्फा बनता, वरना जवाब इसका चार्ली है। अच्छा विच स्टेज अटैक द लीवर सेल, स्पोरोजाइड की फॉर्म में जो है ना प्लाज्मोडियम,
बेटा अटैक करता है, फिर लीवर में जाके ना, लीवर में जाके ये मैरोजाइड बन जाता है लीवर में। और ये गेमेटोसाइड जो होता है ना, ये ब्लड में बनते हैं। मैरोजाइड लीवर में बनते हैं, गेमेटोसाइड ब्लड में बनते हैं। और एग और स्पर्म ये रिलीज होते हैं जो है बेटा ये मॉस्किटो, एनाफिलिस मॉस्किटो के अंदर। फिर है द फंजाई आर प्लांट लाइक बिकॉज दे लैक सेंट्रियोल, क्योंकि इनमें सेंट्रियोल नहीं होते, इस वजह से ये लैक करेंगे। चल उसके बाद आगे चलता हूं। नेक्स्ट मुलस्क आर, देखो बेटा ये प्रोटेरोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम की टर्म मैंने आपको एक्सप्लेन करके दी थी, उसकी एग्जांपल्स भी बताई थी। प्रोटेरोस्टोम के अंदर जो बॉडी कैविटी होते हैं ना, उसको शीजोसिलोमेट कहते हैं, और मुलस्क उसी की एग्जाम्पल में आते हैं। डिटेरोस्टोम के अंदर एंटेरोसिलस होती है कि उनकी गट की आउट पोचिंग से बनती है। ये पढ़ो ना इसको, आपको समझ आ जाएगी। गट की आउट पोचिंग से ड्यूटेरोस्टोम में बनती है, उसको एंटेरोसिलस कहते हैं। ये बॉडी कैविटी का नाम है। आंसर इसका बनेगा बीटा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू स्फिनोफिसिडा, बड़ा सिंपल है, इकोसिस्टम। इन कंट्रास्ट टू अदर ब्रायोफाइट दे ग्रो इक्वली वेल इन ड्राई प्लेसेस, मोसिस। बुक लाइन है। द रिदमिक हार्ट बीट इज इनिशिएटेड बाय एसए नोड। एसए नोड ना पेस मेकर है ये बेसिकली, पेस मेकर। बीटा ब्लड एंटरिंग द राइट साइड ऑफ द हार्ट, राइट साइड पे पहले आएगा वो राइट वेंट्रिकल में, पहले नंबर पे ये आएगा, दूसरे नंबर पे ये आएगा, तीसरे नंबर पे ये आएगा, और चौथे नंबर पे ये आएगा। यानी 1 2 ये आएगा पहले पे 3, फिर 1 4 और 2, तो आंसर बनेगा आपका 4। उसके बाद है विच वाल्व एक्शन रिजल्ट फ्रॉम इंक्रीज इन प्रेशर इन द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। देखो बेटा जब वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज होता है तो कब प्रेशर इंक्रीज होता है? प्रेशर तब इंक्रीज होगा जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है ना तभी होगा ना। तो जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है तो सेमीलूनर वाल्व खुल जाते हैं, कंफर्म। अब आ जाते हैं कि जनाब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड बंद होते हैं उस दौरान। हाँ बंद होते हैं, लेकिन बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड जॉइंट डायास्टोल में भी बंद होते हैं। यानी जिस वक्त एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों डायलेट कर रहे होता है ना, 0.4 मिनट्स का, 0.4 सेकेंड्स का आता है। मैंने कार्डियक साइकिल पूरा पढ़ाया था आपको, मैंने बताया था कि जॉइंट डायास्टोल होता है। इस दौरान मतलब सिस्टोल और डायास्टोल दोनों के दौरान बाइकस्पिड वाल्व जो होते हैं बेटे ये क्लोज होते हैं। तो ये ऑप्शन तो नहीं बन सकता ना, सिस्टोल में सेमीलूनर वाल्व खुले होते हैं, ये 100% ऐसा होता है। तो इसलिए इसका सुटेबल आंसर चार्ली बनेगा। पॉइंट आउट द रीजन ऑफ एंटीबॉडी दैट मेक इट डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर एंटीबॉडी। देखो बेटा ये होते हैं डिफरेंस वेरिएबल रीजन की वजह से। एक एंटीबॉडी दूसरी एंटीबॉडी से मुख्तलिफ वेरिएबल रीजन की वजह से होती है। और वेरिएबल रीजन जो है ना ये वी शेप का होता है, वी शेप वाले हिस्से के अंदर पाया जाता है, ठीक है ना। तो दैट्स वाई इसका आंसर जो है ना बेटा वो बन जाएगा बीटा। नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, जो पैसिव इम्यूनिटी है ना नेचुरली जो है ना बेटा ये प्लेसेंटल ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडी आ जाएगा। प्लेसेंटल ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडी जो होती है ना ये नेचुरल है, ठीक है ना। मिल्क के थ्रू भी ये नेचुरल होती है। और आपको आर्टिफिशियल याद है वो स्मॉल पॉक्स और वगैरह वो वाली थी आर्टिफिशियल, याद है ना, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स और मम्स के केस में, ठीक है ना, इसमें ये आएगा 12। ब्लड पास थ्रू द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है ना तभी ये जो है ना बेटा ये ब्लड ये वॉल खुल जाते हैं। और एट्रियल सिस्टोल मैंने बताया था कि 0.01 सेकेंड लेता है और डायास्टोल 0.07 लेगा। लेक्टील आर द ब्रांचेस ऑफ लिम्फ कैपिलरीज विद इन विलाई, ठीक है ना, विलाई के अंदर होती है। ये फैट एब्जॉर्प्शन में अब हेल्प करती है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? ये मूवमेंट अलोंग द वैक्यूलर पाथवे इज निग्लिजिबल, ये बुक लाइन है।
डेल्टा बनेगा। एडीएच आप जानते हो कि एडीएच कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर असर करता है, लिखा हो ना कलेक्टिंग डक्ट, और वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, तो इसलिए इसका आंसर जो है ना बेटा बनेगा डेल्टा। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेलेवेंट, लिथोट्रिप्सी और अल्ट्रा वायलेट लिखा हुआ है, हालांकि अल्ट्रा साउंड आना चाहिए था, क्योंकि एक्स रेज और अल्ट्रा साउंड वेव्स इस्तेमाल होते हैं। एक्स रेज लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए, और अल्ट्रा साउंड जो होती है ना वो जो स्टोन होता है उसको ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल होती है, बनेगा बीटा। विच वन इज कंप्लीटली रीअब्जॉर्ब इन द रीनल टिब्यूल, ग्लूकोज होता है रीअब्जॉर्ब, साल्ट की क्वांटिटी कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ यूरिन के थ्रू चली जाती है। आंसर बनेगा चार्ली। विच हार्मोन इन्फ्लुएंस द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम इन रीनल टिब्यूल, डेल्टा एल्डोस्टेरोन। विच वेसल सप्लाई द ब्लड टू द पेरीट्यूबुलर, देखो बेटा पेरीट्यूबुलर आगे डिवाइड होती है, और डिवाइड होके मतलब ईफरेंट आर्ट्रियोल जो है ना वो डिवाइड होके पेरीट्यूबुलर बनाती है, ठीक है ना, पेरीट्यूबुलर बनाएगी, ठीक है ना। आंसर बनेगा बीटा। वेरियस ट्रॉपिक हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन आर मैन्युफैक्चर, बेटा ये जो है ना मैन्युफैक्चर्ड होते हैं पिट्यूटरी में, पिट्यूटरी में इनकी तैयारी होती है, ठीक है ना, हाइपोथैलेमस में नहीं होती, तो आंसर बनेगा डेल्टा। हार्मोन डेवलप द एंडोमेट्रियम एंड मेक इट रिसेप्टिव फॉर इम्प्लांटेशन, बड़ा सिंपल है, बुक से है, प्रोजेस्टेरॉन आएगा सर, ए इन 42, ओके बता देता हूं। विच इज कंप्लीटली रीअब्जॉर्ब, नहीं यूरिया रीअब्जॉर्ब थोड़ी होता है, यूरिया तो एक्सक्रीट हो जाता है, इसमें आना चाहिए था कंप्लीटली एक्सक्रीट होता है, अब रीअब्जॉर्ब थोड़ी, तो रीअब्जॉर्ब का मतलब होता है ब्लड में जाना, ये तो फिल्टर होता है बेटे, रीअब्जॉर्ब का तो मतलब होता है रीनल टिब्यूल से ब्लड में जाना, ये इन के बजाय ना आउट लिखना चाहिए था बेसिकली, फिर भी आपको बात समझ आ जानी चाहिए थी, फिर भी आ जानी चाहिए थी, इन ट्यूब्यूल टू ब्लड। रीअब्जॉर्प्शन ब्लड की होती है, ग्लूकोज की होती है बेटे, ये यूरिया रीअब्जॉर्ब का मतलब होता है कि एक दफा नेफ्रॉन में आ गया फिर वहां से दोबारा ब्लड में चला जाए, ये होती है रीअब्जॉर्प्शन, और इनमें से किसी की नहीं होती है एक्सेप्ट ग्लूकोज के। रिलीज ऑफ स्कैंडी oocyte इज टाइम टू कंसाइड विद द थिकनिंग ऑफ लाइनिंग ऑफ यूट्रस, यूट्रस थिकनेस होती है, डेल्टा। पोलर बॉडी इज फॉर्म बाय द डिवीजन ऑफ, देखो बेटा पोलर बॉडी जो है ना वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों से बनती है, इससे प्राइमरी से बनेगी फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी से बनती है सेकंड पोलर बॉडी, बनती दोनों से, इसलिए आंसर बनेगा डेल्टा। फिर है विच आर द मेजर प्रोटीन इन थिन फिलामेंट इज एक्चुअली द 3 पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स। 3 पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स जो है ना बेटा वो मैंने आपको बताया था ट्रोपोनिन है, जो जिसका एक साइड अटैच होती है एक्टिन के साथ, दूसरी जो है ना वो ट्रोपोमायोसिन के साथ, तीसरी जो है ना वो कैल्शियम के साथ अटैच होती है, मैंने ये बताया था ना, ये यूं होती थी, यूं 3 पॉलीपेप्टाइड यूं कॉम्प्लेक्स होता है इसका ना, ये ट्रोपोनिन का। ये मैंने समझाया था ऐसे, मेरा ख्याल है याद होगा आपको, तीसरी के साथ कैल्शियम आयन अटैच हो जाएगा। नहीं बेटा किडनी का टॉपिक क्योंकि शामिल है ना तो ये करना है आपने, ये आपने स्किप नहीं करना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी करना है क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑटोमेटिकली आ जाता है।
बेटा बिल्कुल, उसने तादाद तो पूछी नहीं अरूज, उसने तो सिर्फ पूछा है कि पोलर बॉडीज किसके साथ बनेंगी, तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों बनेंगी। खालिद का क्वेश्चन, फीमेल सिस्टम, जी जी फीमेल सिस्टम है। मसल काजिंग द मूवमेंट ऑफ फूड, देखो बेटा मूवमेंट ऑफ फूड जो है ना, ये मैदे के अंदर स्मूथ मसल होते हैं, और स्मूथ मसल्स आप जानते हो अनस्ट्राइएटेड होते हैं। इट्स हार्मोन प्रोडक्शन एंड न्यूरल कनेक्शन, ये हाइपोथैलेमस आएगा। चीफ स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, बड़ा सिंपल है, न्यूरॉन। और विच इज थर्मोरिसेप्टर्स, विच हैज थर्मोरिसेप्टर, थर्मोरिसेप्टर क्योंकि टेम्परेचर थर्मो रेगुलेशन का काम जो है ना वो हाइपोथैलेमस का, इसलिए इसमें अल्फा आएगा। 48 में अल्फा, अच्छा बता देता हूं जी 48 में अल्फा क्यों। पोलर बॉडी इज फॉर्म बाय द डिवीजन ऑफ प्राइमरी ओसाइड। और बेटे या पोलर बॉडी पूछा है, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों आएंगे इसमें, अकेला इसका क्यों लगाओगे, इससे तो सिर्फ फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है, इससे सिर्फ फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है, तो इसको क्यों चुनोगे, ये चुनोगे जिसमें दोनों बनती हैं। उसने तो नहीं पूछा ना कि फर्स्ट पोलर बॉडी फॉर्म, उसने तो सिंपल पोलर बॉडी पूछा, तो सिंपल पोलर बॉडी जिसमें पूछा ना, तो उसमें तो दोनों आ जाएंगे। चलो, मेंस्ट्रुअल साइकिल इन द फीमेल इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। साइकिल जो है ना वो सारे इसके कंट्रोल में, ये ना होता तो पिट्यूटरी आता, क्योंकि पिट्यूटरी को भी तो यही देख रहा है। नहीं आएगा 54 में, ए नहीं आएगा, लिम्बिक सिस्टम नहीं आता 54 में, सी भी नहीं आता। हाइपोथैलेमस साइकिल को कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस से फैक्टर पैदा होते हैं, फिर पिट्यूटरी देखता है उसको। हाइपोथैलेमस के बगैर पिट्यूटरी नहीं काम करता, तो इसलिए हाइपोथैलेमस आएगा। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है ना बेटा, ये मैच करता है प्लाज्मा के साथ। चार्ली, हीमोफिलिया इज कास्ड बाय सेक्स लिंक्ड रिसेसिबिलिटी, द टू पेरेंट्स हैविंग हीमोफिलिक सन एंड अ नॉर्मल सन। देखो सन हीमोफिलिक भी हो और नॉर्मल भी हो, जैसे ये दिखाया हुआ, और जो है ना वो बेटी भी हीमोफिलिक हो, देख लो ये बेटी भी हीमोफिलिक है। ऐसा तब भी हो सकता है जब माँ हीमोफिलिक हो, माँ कैरियर हो और बाप हीमोफिलिक हो, ऐसा तभी मुमकिन है, तो इसलिए इसका आंसर बनेगा डेल्टा। टेल दैट द जीनोटाइप ऑफ प्रोपोर्शन इक्वल फॉर बोथ डोमिनेंट कैरेक्टर इन F2। देखो बेटा डोमिनेंट कैरेक्टर जो होते हैं ना वो राउंड येलो होता है, दोनों मतलब शेप में राउंड और कलर में येलो, तो ये 9 आउट ऑफ 16 होते हैं। विच रिप्रेजेंट द इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन F2। बेटा 1:1 रेशो होगी, एक रेड होगा, 2 पिंक होंगे, एक वाइट होगा। फोर्थ पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन फीमेल ड्रोसोफिला। देखो बेटा फोर्थ पेयर जो होता है ना वो इनमें दोनों सिमिलर रॉड शेप होते हैं, जबकि मेल के अंदर एक जे शेप्ड भी होता है। यहां आंसर बहरहाल बीटा बनेगा। इन अ नॉर्मल कपल हैविंग नो साइन ऑफ इनहेरिटेड ट्रेट, हैविंग द 4 चिल्ड्रन, 3 बॉयज 1 गर्ल, देयर सन आर सफरिंग फ्रॉम डिजीज, टेल विच टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। देखो बेटा ये एक्स लिंक्ड होती है कि मदर जो है ना वो कैरियर होती है बट नॉर्मल होती है। मदर जो है ना वो कैरियर है लेकिन नॉर्मल है, आगे उसके बेटे में जीन आ जाता है। मसलन मलका विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया जो है ना वो कैरियर थी, मतलब उसको हीमोफीलिया नहीं था लेकिन उसके एक शहजादे को हीमोफीलिया था। ये वही केस है। वाई लिंक्ड रिसेसिव कोई बीमारी नहीं है ही नहीं कोई एग्जाम्पल बीमारी की, तो इस वजह से जो है ना बेटा ये आ जाएगा। ऐसे रिसेसिव केस में हो जाता है कि माँ बाप को बीमारी नहीं है क्योंकि हेट्रोजाइगोट होने की वजह से कैरियर होते हैं वो। ऐसा एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट में होता है, जैसे हीमोफीलिया में, कलर ब्लाइंडनेस में ऐसा होता है। एल्फ बीटा बनेगा। एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन फिनाइल कीटोनोरिया। देखो बेटा फिनाइल कीटोनोरिया, एल्केप्टोनोरिया, ये पॉइंट म्यूटेशन की एग्जाम्पल्स हैं। सिकल सेल एनीमिया, दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। ये बाकी सारी क्रोमोसोमल एब्रेशन की एग्जाम्पल है।
ये सारी क्रोमोसोमल एब्रेशन की एग्जांपल है। द बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इज जी, लाइसोसोम है 129 अमाइनो एसिड, 129 अमाइनो एसिड है। वो कहता है कि हाउ मैनी, अब यहां तादाद पूछी है इसने, अब आप यहां पर इसने क्वांटिटी आपसे पूछी है, अब उसने टाइप्स नहीं पूछी। तो देखो बेटा, फर्स्ट जो होता है ना, फर्स्ट वो पी साइड पर, इनिशिएशन में पहला पी साइड पर अटैच होता है, इलोंगेशन में सारे ए साइड पर अटैच होते हैं। तो अगर कोई प्रोटीन 129 अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल है ना, तो उसके लिए ट्रांसफर आरएनए ए साइड के ऊपर 128 अटैच होंगे, क्योंकि पहला तो पी पर होगा ना, तो एक कम कर दो, 128 आ जाएगा। बात क्लियर होगी आपको? स्टॉप कोडान, नंबर ऑफ कोडान, तो बेटे ट्रांसफर आरएनए पे कौन सा नंबर ऑफ एंटी कोडान होते हैं? वो अमाइनो एसिड पूछ रहे हैं ना बेटे, कोडान तो गिनने ही नहीं आपने तो अमाइनो एसिड गिनने, तो 128 आएगा। इन द बैक्टीरिया द एक्सप्रेशन ऑफ जीन इज कंट्रोल्ड बाय द रीजन ऑफ डीएनए ऑन टेम्पलेट स्ट्रैंड। बेटा ये सिर्फ यहां पे बात ऑप्शन ही सिर्फ प्रमोटर की है, और कोई है ही नहीं इससे रिलेटेड। आंसर बनेगा डेल्टा। 3 हाइपोथेसिस ऑफ रेप्लिकेशन एवेल्युएटेड बाय मेसेल्सन एंड स्टॉल। इन्होंने तो बताया था कि ये सेमी कंजर्वेटिव होती है। विच बेस कंटेन 5 डज नॉट कंटेन 5, साइटोसिन में नहीं होती, इसमें 5 कार्बन नहीं होते। विच प्रोसेस डज नॉट अकर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए, रेप्लिकेशन नहीं होती, क्योंकि रेप्लिकेशन डीएनए से डीएनए का बनना है, डीएनए से एमआरएनए बनना, ट्रांसक्रिप्शन होती है, इसमें पॉलीमराइजेशन भी होती है, कंडेंसेशन भी होती है। कंडेंसेशन होता है 2 न्यूक्लियोटाइड का जुड़ना, वो होता है। सेंट्रल रोल ऑफ क्रोमोसोम इज हेरिडिटी वाज सजेस्टेड इन 1919 के अंदर, ये बात कैरल कोरन्स ने कही थी 1900 में। बाकियों के ईयर का डिफरेंस है। डीएनए डबल अराउंड अ कोर ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन, न्यूक्लियोसोम की डेफिनेशन है बीटा। विच वन इज वेस्टिजियल ऑर्गन इन वेल, बुक लाइन है पेल्विस। ADA is involved in the maturation of B lymphocyte. B lymphocyte आएगा इसका जवाब। अब देखें, ADA जो एंजाइम है ना, वो B और T दोनों तरह के, B एंड T दोनों तरह के लिम्फोसाइट की मैच्योरेशन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसका आंसर बनेगा चार्ली। एक्सरे डायफ्रैक्शन वाला टॉपिक आउटलाइन में नहीं है सर, ये करना है बेटा, ये तो मैंने क्रोमोसोम और डीएनए से दिया, ठीक है ना। एक्सरे डायफ्रैक्शन वाला टॉपिक जो है ना, बेसिकली चैप्टर नंबर 2 में, जहां पे वाटसन और क्रिक मॉडल दिया है, मैं तो ये सारे पॉइंट्स उठाए हैं चैप्टर नंबर 20 से। वन ऑफ द फॉलोइंग द प्रेफरेबल व्हीकल ओवर द अदर बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट, बुक लाइन है यूरिन आएगा। सर 67 की समझ नहीं है, अच्छा जी अभी समझाता हूं। विच डज नॉट अकर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ mRNA। अरूज आपने क्या लिखा है इसका जवाब? देखो इसमें रेप्लिकेशन नहीं आएगा ना, क्योंकि रेप्लिकेशन तो डीएनए टू डीएनए होती है जी, बेसिस करनी है, डीएनए टू डीएनए होती है, ठीक है ना। यह तो रेप्लिकेशन नहीं आएगा जी, चलो ठीक है। इन हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया, सर C67 में, अच्छा पॉलीमराइजेशन होती है ना, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जो होती है ना, ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है, इसी को आप जो है ना कंडेंसेशन भी बोलते हो। ये तो होता है, यहां एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं ना एमआरएनए के अंदर, तो ये तो आ जाएगा। चलो 73
इन हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया द पेशेंट लैक अ रिसेप्टर फॉर रिमूविंग द कोलेस्ट्रोल। देखो बेटा, कोलेस्ट्रोल रिमूव होता है ब्लड से, उसको रिमूव करने के रिसेप्टर पाए जाते हैं लीवर के ऊपर, लेकिन जवाब ब्लड आएगा क्योंकि कोलेस्ट्रोल निकाल रहे हैं और कोलेस्ट्रोल निकाला जाएगा ब्लड से। आंसर बनेगा बीटा। द प्लाज्मिड आर सर्कुलर डीएनए विच कैरी द जीन एक्सेप्ट, ये बुक लाइन है। फर्स्ट ईयर में लिखा कि फर्टिलिटी, सेकेंड ईयर में लिखा कि फर्टिलिटी के जीन होते हैं, फर्स्ट ईयर में लिखा कि ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए इसके अंदर कुछ नहीं होता। ये सेकेंड ईयर में बुक लाइन आप देख सकते हो, सॉरी फर्स्ट ईयर में, इसलिए इसका आंसर बनेगा अल्फा। द टोटल नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वो 400 हैं। आप जानते हो 20 फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। आफ्टर डीनेचरेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड। कूलिंग जो है ना, अनिलिंग जो होती है, अनिलिंग का लफ्ज इस्तेमाल होता है ना, इसलिए जिसको कूलिंग कहा जाता है, ताकि प्राइमर ऐड हो जाए। ये 2 मिनट लगते हैं इसमें। द रिकम्बिनेंट डीएनए फ्रॉम एटलीस्ट 2 डिफरेंट सोर्सेज। बीटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल वे टू गेट द जीन ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफर आरएनए से जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता। थायमीन की जगह पर एडेनिन आएगा। 79 अमंग द बर्ड स्टडीड बाय डार्विन 13 टाइप ऑफ फिंचीज थी बेटा, जो परिंदा उसने स्टडी किया था। और अकॉर्डिंग टू न्यू डार्विन अ न्यू स्पीशी वुड अराइज फ्रॉम एंसेस्टर फ्रॉम द ग्रेजुअल अकोमोडेशन ऑफ अडेप्टेशन टू डिफरेंट इन्वायरमेंट, क्योंकि डिफरेंट इन्वायरमेंट होगी तो ही अडेप्टेशन आएगी। ठीक है ना, तो ही अडेप्टेशन जो है वो आएगी।